Hello friends, welcome back to my channel. Today I am here with another new topic called as erosion of teeth. So let's start this video and know about what is erosion of teeth. So first its introduction here. इंट्रोडक्शन में दिया है इरोजन के बारे में. डेंटल इरोजन इज द लॉस ऑफ टूथ एनामल कॉज्ड बाय एसिड अटैक. इरोजन जो होता है हमारे दांतों में उसका कारण होता है कि हमारा एनामल का जो लॉस होता है, मतलब अगर हमारे दांतों में रिड्यूस होने लगता है एनामल का परत, तो उसका जो वजह होता है वो एसिड होता है. एसिड अटैक की वजह से हमारी दांतों का एनामल का परत हटने लगता है धीरे धीरे. तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं कि इसमें और क्या क्या कारण होता है जिसके वजह से इरोजन होता है. तो फैक्टर्स कॉजिंग इरोजन. पहला पॉइंट है रेगुलर कंज्यूमिंग ऑफ फ्रूट जूस, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड एसिडिक फूड्स विथ लो पीएच, मेनली ऑरेंज एंड एप्पल जूस. मतलब कि अगर हम लोग डेली बेसिस पे अगर हमारा हैबिट है या 2 या 3 दिन पे अगर हम लोग रेगुलर बेसिस पे जूसेस लेते रहते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम लोग लेते हैं, साथ ही इसमें ऐड है मेनली ऑरेंज एंड एप्पल जूस. अगर ये दोनों जूस भी हम लोग डेली लेते हैं या 2-3 दिन के गैप में भी अगर रेगुलर हैबिट है हम लोग को लेने का, तो इसके वजह से भी इरोजन होता है क्योंकि इन सारी चीज़ों में एसिड पाया जाता है जो हमारे दांतों का एनामल का परत को रिड्यूस करने लगता है. ओके फ्रेंड्स, सो सेकंड पॉइंट बढ़ते हैं. सेकंड पॉइंट में है सेकंड पॉइंट है शुगर इंटेक हाई इन योर डाइट. मतलब कि अगर हम लोग शुगर इंटेक लेते हैं ज़्यादा तो उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम हमारे दांतों में होती है. तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स कि अगर विटामिन सी and hydrochloric acid preparation that are chewed or kept in mouth for a long time. अगर हम लोग विटामिन सी की टैबलेट या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो टैबलेट में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है या फिर हम लोग उसको रेगुलरली हैबिट है हम लोग को चिबाते रहने का, मुंह में बहुत देर तक रखे रहने का, तो उसके कारण भी हमारे दांत जो है वो इरोड होती है. ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स फोर्थ पॉइंट पे. फोर्थ पॉइंट है कि जनरल फैक्टर्स जैसे कि इन गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज एक्सेसिव वॉमिटिंग ऑकर विच हेल्प्स इन इरोजन ऑफ टूथ. अगर आप पेशेंट है गैस्ट्राइटिस के, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के पेशेंट है, आपको रेगुलरली गैस की प्रॉब्लम होती है, मतलब गैस फॉर्म करता है आपको रेगुलरली, और क्रोनिक है अगर ये प्रॉब्लम और आपको वॉमिटिंग होती है इसके वजह से, तो उसके वजह से भी आपको दांतों में ये प्रॉब्लम होती है. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है फ्रेंड्स क्रोनिक अल्कोहलिज्म विथ फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग. मतलब कि अगर हम लोग जो पेशेंट ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं और उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और वो वॉमिट करते हैं, जिनके साथ ऐसा रेगुलरली ऐसा होता है, तो उस इंसान को भी यह प्रॉब्लम बहुत जल्दी नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा. पेशेंट में 6 पॉइंट है इन हाइपोथायराइडिज्म इरोजन ऑफ टीथ इन 3 times हायर देन नॉर्मल पेशेंट. तो फ्रेंड्स जिन भी पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है वो खासकर इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने दांतों का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में 3 times हायर हो जाता है इसका फ्रिक्वेंसी. बहुत तेज़ी से दांत जो है एनामल का इरोजन स्टार्ट होने लगता है हमारे दांतों में, जो दांतों के अच्छा नहीं है, बहुत बुरी बात है. और एक बार अगर हमारे दांतों में एनामल की परत हट जाती है तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है ऐसे पेशेंट्स के लिए, ऐसे पर्सन्स के लिए, क्योंकि फिर आप कुछ भी खाना चाहो, पीना चाहो, इनफैक्ट अगर आप ब्रीथ करते हो तो ब्रीदिंग करने में भी वो सेंसिटिविटी फील होने लगती है हम लोग को. ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं हम. ड्राई माउथ और स्लो सैलिवरी फ्लो डिक्रीज द बफरिंग एक्शन ऑफ सलाइवा. ठीक है, अगर ड्राई माउथ है और सलाइवा का जो फ्लो है वो हमारे मुंह में कम हो जाता है किसी कारणवश,
तो जो सलाइवा का जो एक्शन होता है, बफरिंग एक्शन जो होता है सलाइवा, वो इंक्रीज़ हो जाता है, बफरिंग एक्शन डिक्रीज हो जाता है मुंह में सलाइवा कम होने की वजह से, जिसके वजह से इरोजन जो है हमारे दांतों में इरोजन की प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्लिनिकल फीचर्स है। क्लिनिकल फीचर्स में हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, कॉमन साइट इज जिंजैवल थर्ड ऑफ लेबियल सरफेस ऑफ मैक्सिलरी इंसाइजर्स। कॉमन साइट जो होता है वो फ्रंट के दांत में होता है, ऊपरी जबड़े में वो देखा जा सकता है, और इंसाइजर्स में जो आगे के दांत होते हैं, 2 या 4 दांत जो होते हैं इंसाइजर्स, उसमें ये ज़्यादातर पाया जाता है, देखने को मिलेगा। क्रोनिक केसेस में प्रॉक्सिमल सर्फेसिस जो होता है टीथ का आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है सैलो ब्रॉड स्कूप्ड आउट कैविटीज़ फाउंड ऑन द एनामल। मतलब कि सैलो है, ब्रॉड है, स्कूप्ड आउट कॉनकेविटीज़, कॉनकेव जैसे होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव, तो कॉनकेव ऐसे बनता है, ये ऐसे गड्ढा हो जाता है, दांतों में भी ऐसे गड्ढा दिखने लगेगा आपको, पिक्चर में आप देख सकते होंगे, वो ऐसे गड्ढा बन जाता है, स्कूप्ड आउट कॉनकेविटीज़ फाउंड ऑन द एनामल। तो हमारा एनामल घिसकर ऐसे स्पून की तरह हो जाता है, ऐसे कॉनकेव गड्ढा बनने लगता है उसमें। एक्सपोजर ऑफ डेंटिन कॉजेज हाइपर सेंसिटिविटी विच ट्रिगर्स सेकेंडरी डेंटिन फॉर्म। तो हमारा डेंटिन जब एक्सपोज हो जाता है और हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तब वो प्रेशराइज करता है डेंटिन को सेकेंडरी डेंटिन फॉर्मेशन के लिए। तो हमारा डेंटिन जो है कोशिश करने लगता है कि वो ज़्यादा एक्सपोज ना हो। ठीक है, अगर डेंटिन बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगा तो फ्रेंड्स आप सोच नहीं सकते हो कि कितना बुरा सिचुएशन होता है वो किसी भी पर्सन के लिए। द एज ऑफ टूथ बिकम मोर रफ एंड इरेगुलर एज एनामल इरोड्स। जो एज होता है, मतलब जो सरफेस होता है दांतों का, उसमें आप जब टंग से उसको टच करोगे ना तो वो फील होगा, रफ़ होगा, इरेगुलर हो जाएगा, सब कहीं ऊबड़ खाबड़ जो बोलते हैं हम लोग हिंदी में, कि सरफेस एक समतल बराबर नहीं लगता है, कभी कहीं गड्ढा रहेगा, कहीं ऊंचा रहेगा, कहीं गड्ढा रहेगा, ऐसा हो जाता है हमारा टूथ का जो सरफेस होता है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। साइंस ऑफ इरोजन, मतलब कि हमें क्या देखने को मिलता है, क्या क्या चीज़ें देखने को हमें मिलती है इरोजन जब हमारे दांतों में स्टार्ट होता है। तो इन अर्ली स्टेज देयर मे बी एन इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी व्हेन ईटिंग हॉट, कोल्ड और स्वीट फूड्स। तो जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो हमारे सांसों में, मुंह में जब भी हम ठंडा, गरम या मीठा खाते हैं तो ये सेंसिटिविटी स्टार्ट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब अर्ली स्टेज ही रहता है तो टूथ बिकम एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू ए टेम्परेचर एंड स्वीट्स। मौसम ठंडा हो, गर्म हो तो भी ये प्रॉब्लम होगी, मीठा खाओगे तो भी प्रॉब्लम होगी। फ्रीज में रखा हुआ स्वीट्स खाना तो इम्पॉसिबल ही है, खा ही नहीं पाओगे। और अगर रूम टेम्परेचर में भी अगर आप कुछ स्वीट्स रखे हो तो भी नहीं खा पाओगे। आप सोच सकते हैं फिर क्या हालत हो जाएगा, ना आप ठंडा पानी पी पाओगे, ना गर्म चाय ले पाओगे, कुछ भी ठंडा गर्म खाओगे पियोगे तो आपको ये चीज़ महसूस होगी। और कभी कभी तो कनकनाहट इतना जोर का होता है कि आप उस चीज़ को रोक ही नहीं पाओगे, आपको लगेगा कि मैं क्या लूँ अपने मुंह में जिसके वजह से ये कनकनाहट रुक जाए। कभी कभी इतना तेज सेंसिटिविटी होता है। ठीक है, डिसकलरेशन ऑफ टूथ अकर फर्स्ट चेंज ऑफ कलर यूजली हैपन्स ऑन द कटिंग एज ऑफ द सेंट्रल इंसाइड। जो कटिंग एजेस होता है, जहाँ जो ये कटिंग एज जो होता है हमारे दांतों का, वहाँ पे स्टार्ट होता है डिसकलरेशन सबसे पहले दिखना, और वो धीरे धीरे येलोइश दिखने लगता है हमारा दांत, क्योंकि नीचे से ही एनामल रिड्यूस होना स्टार्ट होता है। उसके बाद इन लेटर स्टेज एनामल इरोड्स एंड मोर डेंटिन इज एक्सपोज्ड। आगे कुछ समय बाद, एक आध महीना बाद या कुछ समय बाद, जितनी देरी से आपके मुंह में ये इरोजन का स्टार्ट तेज़ी से काम चल रहा है इरोजन का, उतनी तेज़ी से आपको ये सिम्टम्स दिखेगा कि डेंटिन पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, एनामल बिल्कुल गायब हो गया है, और हमारा दांत जो है वो बिल्कुल भी येलो दिखने लगा है। आप पीछे पिक्चर में देखा होगा आपने, ये
कलर का दांत पूरा येलोइश हो गया है। आप देखिए एनामल कितनी अच्छी तरह से ये रिड्यूस हो गया है और डेंटिन पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स। मैंने ऐसे पॉइंट वाइज दिया है कि अगर कोई स्टूडेंट इस चीज़ को, इस वीडियो को देखेगा, पीडीएस स्टूडेंट जो कॉलेज में है अभी, तो उसको ये एज ए नोट्स हेल्प हो जाए, शायद इजी वे में वो पढ़ पाए, समझ पाए। और नॉर्मली भी, जो भी जनरली भी अगर कोई पर्सन अगर इस वीडियो को देखेगा तो उसको बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि एक प्रॉब्लम क्या है और क्यों होता है। सबसे बड़ी बात ये प्रॉब्लम क्यों होती है और इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं। तो नेक्स्ट यही है कि व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट डेंटल इरोजन और डेंटल इरोजन और ट्रीटमेंट इसका क्या है। तो सबसे पहला है रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ एसिडिक एंड स्वीट फूड इनटेक। तो हम लोग हमारी जो फ्रीक्वेंसी है जूस पीने की या सॉफ्ट ड्रिंक्स लेने की, मीठा खाने की, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग को लो करना होगा, कम करना होगा। जितना हम लोग पहले खाते थे उस हिसाब से अभी हम लोग को उसका क्वांटिटी जो है वो रिड्यूस करना होगा। उस हैबिट को धीरे धीरे चेंज करना होगा। आप एट ए टाइम किसी भी हैबिट को बंद नहीं कर सकते हो। धीरे धीरे अगर आप चाहोगे तो उसे रोक सकते हो। ठीक है। हैव एसिडिक फूड, सेकेंड पॉइंट है हैव एसिडिक फूड और ड्रिंक सोडा फ्राई। थोड़ा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स। तो सोडा और ये ड्रिंक जस्ट एज मील टाइम। ठीक है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस में कुछ प्रॉब्लम हुई है फ्रेंड, तो इसका ये है, ये पॉइंट में ये दिया गया है कि अगर एसिडिक फूड आप लोग को लेना है या ड्रिंक लेना है, सोडा पीना है या फिर सिर्फ कोल्ड ड्रिंक लेना चाहते, कुछ भी आप ऐसा चीज़ जो लेना चाहते हैं, जैसे आप पहले कभी भी ले लेते थे, अब वो चीज़ नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब आप लंच ले रहे हो, जब आप डिनर ले रहे हो, तब आपको उस बात का ध्यान देना है कि उसी टाइम, दिन भर में कभी भी मन हो तो वैसे नहीं करना है। जब आप लंच ले रहे हो, आप डिनर ले रहे हो या शाम के टाइम कभी भी आप वैसे कर रहे हो, तो आप एक कम अमाउंट में उस चीज़ को ले जो पहले लेते थे, उतना ज़्यादा नहीं लीजिए, कम अमाउंट में लीजिए और फिक्स टाइम पे लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको हेल्प हो जाएगी। ये प्रॉब्लम जितनी तेज़ी से बढ़ रही होगी आपके दांतों में, वो प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे कम होने लगेगा। ड्रिंक क्विकली विदाउट होल्डिंग दी, थर्ड पॉइंट है ड्रिंक क्विकली विदाउट होल्डिंग द ड्रिंक इन योर माउथ और स्विंग इट अराउंड योर टूथ। तो मुंह में रोकना नहीं है सॉफ्ट ड्रिंक्स को, कोल्ड ड्रिंक्स को, सोडा या ड्रिंक जो भी आप ले रहे हो, अल्कोहल को मुंह में रखना नहीं है, तुरंत निकल जाना। कोई लोग उसका टेस्ट लेने के लिए, उसका मज़ा लेने के लिए कि कैसा है ड्रिंक, उसका टेस्ट लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं करना है। आप जब मुंह में लेंगे अपना ड्रिंक को तो उसको तुरंत स्वेलो करना है, उसको मुंह में रखना नहीं है। ब्रश योर टीथ एट नाइट विथ फ्लोराइड टूथपेस्ट विथ मीडियम टू सॉफ्ट ब्रिसल्स। फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहला वीडियो जब बनाया था यूट्यूब पे दांतों को लेकर के, तो उसमें मैंने सबसे पहला चीज़ यही डिस्कस किया था कि फ्रेंड्स, आप लोग ब्रश हमेशा 2 बार कीजिए। एक सुबह तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि सुबह ब्रश करना है, लेकिन रात में भी हम लोग को ब्रश करना है सोने से पहले। और वैसे टूथपेस्ट हम लोग को यूज़ करना है जिसमें कि फ्लोराइड हो, जिस टूथपेस्ट में फ्लोराइड हो। फ्लोराइड हम लोग क्यों यूज़ करना है फ्लोराइड टूथपेस्ट, वो भी नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन किया है मैंने। यूज़ फ्लोराइड टूथपेस्ट, इट एक्ट एज ए रीमिनरलाइजिंग एजेंट फॉर द एनिमल। तो एनिमल को प्रोटेक्ट करता है हमारा फ्लोराइड टूथपेस्ट। ठीक है। और इसको आप ये भी बोल सकते हो। और ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए आप लीजिए, आप माउथ वॉश को रेगुलर यूज़ में कीजिए। जैसे हम लोग को पता है, छोटे बच्चे से लेकर सभी लोग, बड़े लोग जानते हैं कि हम लोग को रोज़ सुबह उठ करके ब्रश करना है, नहाना है, नाश्ता करना है, पूजा करना है, जो भी उनका डेली का शेड्यूल रहता है। वैसे ही ये चीज़ भी याद रखिए दोस्तों कि आपको
ओरल हाइजीन को सही रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, और जिससे कि मतलब आपके ओरल हाइजीन से कभी भी बदबू ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी भी प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए आपको सब टूथपेस्ट के साथ साथ माउथ वॉश भी यूज़ करना है। आप पहले भी मेरी वीडियो में आप देख सकते हो, फर्स्ट वीडियो जब था मेरा टूथ से रिलेटेड, मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया तो मैंने उसमें सारी बातें बताई हैं फ्रेंड्स। तो ये पूरा वीडियो, ये पूरा टॉपिक यही है। इरोजन बहुत बुरी चीज़ होती है। अगर उसका थोड़ा भी सिम्टम्स आपके दांतों में स्टार्ट हो जाता है तो आप अपने दांतों का खास ख्याल रखें। आपके दांतों में अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होने लगी है तो सेंसिटिविटी के लिए जो टूथपेस्ट आता है मार्केट में, आप वो यूज़ कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे टूथपेस्ट हैं मार्केट में। और एक टूथपेस्ट मैं और एक यहाँ पे सजेस्ट करूँगी, सेंक्विल एफ। वो टूथपेस्ट भी बहुत ही अच्छा टूथपेस्ट है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा टूथपेस्ट है। और उसको यूज़ करने से आपको बिल्कुल भी दिन भर सेंसिटिविटी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। वो रिव्यू मुझे मिला है, उस टूथपेस्ट को यूज़ करने वाले पेशेंट ने रिव्यू दिया है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। और एंड यहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हो इरोजन किस तरह से हो रहा है इनके दांतों में। ये जो फर्स्ट पिक्चर है आप देखिए फ्रेंड्स, मैं मार्क कर देती हूँ ताकि ईज़िली आप लोग को समझ में आएगा। ये देखिए, ये दांत नीचे की तरफ से घिसा है, और इसमें ये जो डॉट्स दांतों के बीच में दिख रहा है, वो जब हम लोग आरसीटी करते हैं ना तो ये कैनाल ओपनिंग करते हैं, मतलब अंदर रूट तक जाने का रास्ता ये। तो इनका दांत इतना ज़्यादा, ये दांत इतना ज़्यादा घिस चुका है कि वो रास्ता अपने आप दिखने लगा है। ये फ्रंट का ही 4 दांत है, ठीक है। फिर दूसरा ये देखिए, दूसरा है दांत जिसमें कि मैंने बताया था कॉनकेव वाला शेप बनने लगता है, ये वही चीज़ है फ्रेंड्स। ये कॉनकेव शेप बनने लगा है इनके दांतों में। सॉरी, पिक्चर थोड़ा गड़बड़ हो गया, मतलब मार्क थोड़ा सा पिक्चर पे लग गया, लेकिन आपको दिख रहा होगा ऊपर में भी। ये अभी इनके दांत में अभी स्टार्ट हुआ है ये फिर। और मैं अब इस पे आऊँगी, ये वाली पिक्चर पे। ऐसा ग्रूव बनना वैसे पेशेंट में स्टार्ट होता है जो कि डायबिटिक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग सभी लोग को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपने दांतों का खास ख्याल रखिए। जैसे हम लोग के शरीर में बाकी किसी भी ऑर्गन में अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत सारा चेंजेस आने लगता है हमारे बॉडी में, बहुत प्रॉब्लम होने लगती है हमारे बॉडी में। वैसे ही हमारे दांत भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका दांत ही सही कंडीशन में नहीं रहेगा फ्रेंड्स, तो आप खाना कैसे खाओगे, अच्छे से खाना नहीं खा पाओगे। अगर उस खाना को अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं कर पाओगे, चिबा नहीं पाओगे, तो पेट में जाने के बाद वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। उस जो डाइजेशन का जितना टाइम होता है फूड का, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा उसको डाइजेस्ट होने में। तो फ्रेंड्स, दांतों का खास ख्याल रखिए। और ये 4th पिक्चर जो है, जिन भी पेशेंट को सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी है, वो मार्केट से वैसे ब्रश ही लीजिए जो कि जिसका ब्रिस्टल्स सॉफ्ट होता है, और टफ़ वाला ब्रश नहीं यूज़ करना है, सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है। और ब्रशिंग टेक्निक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आपका ब्रशिंग टेक्निक गलत होगा तो उसके कारण भी आपके दांत घिस सकते हैं। इससे पहले भी मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया है, एब्रेजन, उसमें मैंने बताया है कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है हमारे दांतों में। आप वो वीडियो भी देखिएगा ज़रूर फ्रेंड्स। तो दांतों को हमेशा हल्के हाथों से ब्रश करना है, सिर्फ बाहर की तरफ नहीं, हमारे दांतों के पीछे साइड भी ब्रश करना है। वो बहुत आसान होता है ब्रश करना, कोई डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है। और छोटे बच्चों को अगर अभी से गाइडेंस मिलेगा अगर इन सारी चीज़ों का, तो उनका दांत भी हेल्दी रहेगा। और दांत को ब्रश कभी भी फोर्सली नहीं करना चाहिए, हार्ड ब्रश यूज़ नहीं करना चाहिए, दतमन यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दतमन यूज़ करते हैं और उनको लगता है भाई मेरा दांत तो एकदम चमक रहा है, मेरा दांत एकदम हेल्दी। ऐसा नहीं है। जो लोग दतमन यूज़ करते हैं उनका दांत बहुत तेज़ी से घिसता है, क्योंकि पहले तो दतमन ही यूज़ करते थे पुराने ज़माने में, लेकिन पहले
जो अभी खान पान जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आया है हमारे लाइफस्टाइल में, वो हमारे बॉडीज़ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स बी अलर्ट, क्योंकि अगर एक बार एनामल घिस जाता है और डेंटिन एक्सपोज हो जाता है तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते हो। वो फिर वापस आपका जो ओरिजिनल दांत होता है, कोई भी चीज़ आपको ओरिजिनल पसंद है, कोई भी चीज़ लोगों को डुप्लीकेट नहीं अच्छी लगती है। कुछ लोग कैपेबल होते हैं, दांतों का ट्रीटमेंट भी बहुत कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है। कुछ लोग कैपेबल होते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते। तो फ्रेंड्स वैसा सिचुएशन ही ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। तो मेरा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर टच करें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लाऊं तो आप लोग को पता चल जाए। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और मैं जो बता रही हूँ उन बातों का ध्यान दीजिए, और मेरी वीडियोस को पूरी तरह देखा कीजिए। मैं जो टॉपिक डिस्कस करती हूँ उसमें मैं क्या क्या चीज़ें बताती हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड ये टाइम वेस्टिंग चीज़ नहीं है दोस्तों। ये वीडियोस सारे जो मैं बताती हूँ, इट्स ओनली फॉर योर अवेयरनेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं फिर एक नई टॉपिक लेकर आऊँगी दोस्तों। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।